जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा जी, मैं आज जो है एक और जो राज है वो अफ़शा करने जा रहा हूँ। बहुत से हमारे नज़रिया मुफ़रद अज़ा के दोस्तों को इस चीज़ का पता भी होगा, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक जो है उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है। असाबी मिजाज का जो इलाज है वो उज़लाती साबी या उज़लाती से करें तो ये गलत है। इसका एक और शहादत हमें मसूल हुई है। रिज़वान हैदर जाफ़री साहब हैं, इंग्लिश टीचर हैं, ये शेखुपुरा से। रिज़वान हैदर जाफ़री, इंग्लिश टीचर, शेखुपुरा। जी मोहतरम सर, आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी नवाजिश, आपने इजाज़त दी कि आपका नाम जो है वो हम जो है वीलॉग के अंदर यहाँ पे बता सकें। बताते हैं कि मेरा एक भाई है, उसको बतौर पेशेंट और मैंने बतौर मालज उसको मलयन नंबर 2 का इस्तेमाल करवाया, जिसमें आमला, करिंजवा, हलेला स्याह और फड़कड़ी सफ़ेद है। अच्छा जी, अब मैं आपको वो सारी डिटेल बताता हूँ जो डिटेल उन्होंने मुझे बताई। कहते हैं कि मेरा एक पेशेंट, मेरा एक भाई है जिसकी वेट जो है जिसका 100+ kg है, हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, 6 फुट से ज़्यादा है। जिस्म जो है वो नरम व नाजुक, रंग सफ़ेदी माइल, ज़ुबान सफ़ेद, पेशाब सफ़ेद। इवन के वो कहते हैं कि तमाम तर जो अलामात हैं वो असाबी मिजाज के जो हामल बंदा है उसकी जो होती हैं, यानी असाबी गुद्दी मिजाज का जो हामल बंदा है उसकी जो अलामात हैं वो सारी की सारी अलामात जो हैं वो मेरे पेशेंट में, मेरे भाई में पाई जाती थी। तो वो कहते हैं कि मैं 8 साल से नज़रिया मुफ़रद अज़ा जो है उसको सीख रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी जो बंदा है वो इल्म को सीखता है, हमेशा हमेशा के लिए इल्म उसका मुकम्मल नहीं होता। तो कहते हैं कि मैंने उनको मलयन नंबर 2 जिसमें आमला खुश्क, करिंजवा जिसका मगज़ करिंजवा है और हलेला स्याह जिसको बरियाँ करना है, फड़कड़ी को भी बरियाँ करके इस्तेमाल करना है। तो कहते हैं कि मैंने नुस्खे को बनाने में, नुस्खे के वज़न में, नुस्खे को मरतब करने में, उसको बनाने में और इस्तेमाल करवाने में कोई गलती नहीं की। उसके बावजूद भी मेरे जो भाई हैं या मेरे जो पेशेंट हैं उनको 2 या 3 खुराकों के बाद बहुत ज़्यादा घबराहट, टेंशन, सर की घुटन, जिस्म की घुटन जो है वो हो गई है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हमें जो मालूमात हैं वो फराहम की जाएँ, हमें बताया जाए कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से उनके साथ ये हुआ है, जबकि नज़रिया मुफ़रद अज़ा जो है उसकी जितनी भी किताबें हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि असाबी मिजाज का जो इलाज है उज़लाती असाबी से करें। तो देखिए मोहतरम सर, आपकी जो सारी बात है वो मैंने सुनी, उसको मैंने समझा और मैं आपको उसका जवाब जो है वो इस चैनल के थ्रू भी दे रहा हूँ और आपको अल्हम्दुलिल्लाह कॉल के ऊपर भी उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। इस चैनल के ऊपर वीडियो को अपलोड करने की जो जसारत मैंने की है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो लोग अभी भी गलती कर रहे हैं वो गलती से बच जाएं, क्योंकि असाबी उज़लाती या असाबी गुद्दी जो मिजाज होता है, यानी तर गरम या तर सर्द जो मिजाज है, उसका इलाज सर्द खुश्क हरगिज़ नहीं है। उसको इलाज करने के लिए हमको खुश्क गरम अद्वियात का सहारा लेना होता है। ये बहुत बड़ी गलती है। नज़रिया मुफ़रद अज़ा के जो जितने भी अकाबरीन हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है जो बड़े बड़े हुक्मा हैं वो इन चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, वो इलाज बिलज़ेदी करते हैं। लेकिन छोटे हुक्मा और जो नए लोग नज़रिए के अंदर शामिल हो रहे हैं वो इसको सही तरह से समझ नहीं पाते और गलत ट्रीटमेंट करते हैं। तो मोहतरम सर, असाबी गुद्दी जो इलाज है उसमें अगर कोई अलामात आपको हैं तो उसका जो इलाज है वो सर्द खुश्क नहीं है, बल्कि उसका इलाज खुश्क गर्म आपने करना है। यानी तरी सर्दी का इलाज जो है वो आपने खुश्की गर्मी से करना है, जिसमें मैंने आपको जो है वो हब्बे फौलादी भी बताई हुई है, हब्बे अज़राकी भी बताई हुई है। दोनों ही असाबी मिजाज की जितनी भी चीज़ें हैं
उनके लिए बेहतरीन है। बहरहाल फिर बता देता हूँ, लौंग, दालचीनी, जवैत्री बराबर मकदार, और उसमें एक हिस्सा जो है वो कुचला मदब्बर डाल लें तो वो आपका हब्बे इज़राकी बन जाता है। इस तरह से लौंग, दालचीनी, जवैत्री बराबर मकदार में डाल के उसमें एक हिस्सा अज़राकी का और एक हिस्सा कुश्ता फौलाद का डाल के मिक्स करके मिर्च स्याह के बराबर अगर आप गोली बनाते हैं तो वो भी उज़लाती गुदी मिजाज की आमल दवा जो है वो बन जाती है। तो अगर आपको असाबी गुदी या असाबी उज़लाती मसला है तो आपने उसका इलाज सुदा से नहीं करना बल्कि रिया से, उज़लाती गुदी से, खुश्की गर्मी से करना है। और उसमें जो मामला हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब असाबी मिजाज वाले बंदे को सदावी मिजाज वाली चीज़ें इस्तेमाल करवाई जाएंगी तो उसका खून फ़ौरन से जम जाएगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा, हाथ पांव सुन्न होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दिल के दूर दराज इलाकों में खून की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, एड़ियाँ दर्द करेंगी, यूरिक एसिड फ़ौरन से बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी फ़ौरन से बढ़ेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि रिजवान हैदर जाफरी साहब के जो पेशेंट हैं उनके साथ हुई हैं और ये लॉजिकली भी हैं, ये लॉजिक से हट के बात नहीं है बिल्कुल। तो मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद आवाम को आगाह करना है, नज़रिया मुफ़रद आज़ा के हुक्मा को आगाह करना है बराए करम कि आपको अगर असाबी मसाइल हैं तो उनका इलाज उज़लाती गुदी मिजाज में करें, ना कि उज़लाती साबी में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।